अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ वजिया ज़ुबैर। नाज़रीन, माएँ सबसे ज़्यादा परेशान है वो हैं बच्चों की शरारतों की वजह से और उनकी बदतमीज़ियों की वजह से। यानी माएँ कहती हैं कि बच्चे बात मानते ही नहीं हैं, जब तक उनको डांट ना लो, मार ना लो, बच्चे बात नहीं मानते हैं। बल्कि बाज़ माँओं को तो कहना यह है कि जब तक बच्चे की दिन में इधर पिटाई नहीं होती है, बच्चे जो है बात नहीं मानते हैं, हमारी बात सुनते ही नहीं हैं। तो हम ऐसा क्या करें कि बच्चे हमारी बात भी माने और हमें उनकी पिटाई भी ना करनी पड़े। क्योंकि माशाल्लाह से ये समझ तो माँओं को आ गई है कि बच्चों को मारना और डांटना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन कंट्रोल कैसे करें क्योंकि बच्चे बात भी नहीं मान रहे होते हैं। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि बच्चों को डांटे और मारे बगैर अपनी बात कैसे मनवाई जाए। तो नाज़रीन, हम आते हैं पहले पॉइंट की तरफ। पहली बात यह है कि बच्चे पे अगर आप उसका रवैया चेंज करना चाहते हैं, बच्चे का उससे अपनी कोई बात मनवाना चाहते हैं, तो गुस्सा मत करें आप। अब आप लोग कहेंगे एक बड़ा अजीब मामला है, गुस्सा ना करें, क्योंकि मेरा ऐसा ही होता है। जब मैं वालिदैन से ये बात कहती हूँ गुस्सा ना करें, तो कहते हैं ऐसा कैसे होता है हम गुस्सा ना करें, गुस्सा तो कंट्रोल होता ही नहीं हमसे। तो देखिए, गुस्सा कंट्रोल करना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। और जब आप अपनी एक आदत चेंज नहीं कर सकते हैं, यानी कि अपना गुस्सा जो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो आप बच्चे से तवक्को कैसे कर रहे हैं कि वो आपकी बात माने। यानी अगर आपने उसे कहा पढ़ने के लिए बैठ जाए, अगर आपने उसे घर के काम दिए हैं तो घर के काम करे, वो क्यों करें। जब आपको अपने पे कंट्रोल नहीं तो वो कैसे कंट्रोल कर लेगा अपने ऊपर। वो क्यों ना गेम खेले, वो क्यों ना अपनी मर्जी की लाइफ गुजारे। अच्छा, गुस्सा कंट्रोल करने की बात मैं क्यों कर रही हूँ कि बच्चों की सबसे पिटाई क्योंकि बच्चों की सबसे ज़्यादा पिटाई जो है वो माएँ कर रही होती हैं। अच्छा, माँओं की इस पिटाई के पीछे वजह क्या होती है? अक्सर कि घर के काम काज का बर्डन इतना होता है उनके ऊपर, या घर में कोई ऐसी बात हुई होती है जिसकी वजह से इतनी टेंशन में होती है, इतनी डिप्रेशन में होती हैं कि फिर वो बच्चों पे निकलता है मारपीट के सूरत में। यानी अगर बच्चा के पास आ गया, किसी बच्चे की शिकायत लेकर आ गया है, या बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, या कभी कभी ऐसा भी होता है बच्चा बदतमीजी नहीं कर रहा होता, कुछ शरारत कर रहा होता है, लेकिन आपके ऊपर काम का बर्डन इतना होता है, इतनी टेंशन में होती हैं आप कि आप उसकी पिटाई कर देती हैं। तो अब यहाँ से सूरत हाल जो ख़राब होना शुरू हो जाती है कि अब जो है बच्चा भी आप पे बदतमीजी कर रहा होता है, बच्चा इतना गुस्सा निकाल रहा होता है। फिर देखिए होता क्या है, जब हम गुस्से में होते हैं तो हम कुछ भी अच्छा महसूस नहीं कर रहे होते, हम कुछ भी पॉजिटिव नहीं सोच रहे होते, हम नेगेटिव सोच रहे होते हैं। बच्चे के साथ भी ऐसा ही होता है। जब बच्चे को मारती हैं तो बच्चा गुस्से में आता है। अब वो गुस्से में आने के बाद क्या करेगा, वो आपके मुताबिक कुछ अच्छा नहीं सोचेगा, वो नेगेटिव सोचेगा। आपके मुताबिक वो पॉजिटिव नहीं सोचेगा कि मेरे माँ ने मेरा इतना अच्छा किया है, सुबह से मेरा इतना ख्याल रख रही है, चलो अभी उसे मार दे तो क्या हुआ। बच्चा ऐसा हरगिज़ नहीं सोचेगा। इवन वो ये भी नहीं समझेगा कि उसकी गलती थी इसलिए उसकी पिटाई हुई है। वो यहाँ भी आपको कसूरवार समझेगा कि आपकी वजह से उसकी पिटाई हुई है, ये आपने अपना गुस्सा उसके ऊपर निकाला है। पिटाई के बाद जो सबसे ज़्यादा खतरनाक काम होता है, जो खतरनाक रवैया बच्चे के अंदर आता है, वो होता है नाशुक्रापन। यानी दिन भर बच्चे का जो अच्छा काम क्या होता है, बच्चे की खुशनुदी के लिए बहुत सारे ऐसे काम क्यों होते हैं जिसकी वजह से आपके शौहर भी नाराज़ हो रहे होते हैं, भाई घर वाले भी नाराज़ हो रहे होते हैं, लेकिन बच्चा फिर भी आपसे खुश नहीं होता है, वो आपके मुताबिक नेगेटिव सोचता है। तो इससे क्या होता है, मारपीट से क्या और गुस्सा करने से कि बच्चे के और आपके दरमियान एक फासला बढ़ने लगता है। तो अपने गुस्से को कंट्रोल करेंगी आप तो काफ़ी हद तक जो आपके मामला बिगड़े हुए हैं, बच्चा आपकी बात नहीं सुनता है, वो हल हो जाएंगे सिर्फ आपके गुस्सा कंट्रोल करने से। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट पे। बच्चे की हौसला अफजाई करें, तनकीद ना करें। हम करते क्या हैं, हम बच्चे पे तनकीदें कर रहे होते, बच्चे की तारीफें नहीं करते, तनकीद हद से ज़्यादा कर रहे होते हैं। तनकीद हम बच्चे की करते किस तरह से है, बच्चे खेल रहे हैं, खेलते खेलते आपको पता है बच्चे में लड़ाई हो जाती है, फिर वो माँ के पास आते हैं कि भाई लड़ाई हो गई। अब माएँ क्या कहती हैं, तुम लोगों का दिन रात का ये काम है, हर वक्त लड़ते रहते हो, मिलकर खेल सकते नहीं तुम लोग, सुकून से बैठने देते नहीं हो मुझे, तो अब लड़के बैठ गए हो। अब एक बच्चे को समझाए, दूसरे बच्चे को समझा रही है, वो उसका नाम लगा रहा है, आखिर में होता है क्या, बच्चे की पिटाई होती है। अब क्या हुआ, बच्चे के जहन में क्या बात बैठ गई, हम तो दिन रात लड़ते रहते हैं। क्योंकि आपने ये कहा ना कि तुम लोग दिन रात लड़ते रहते हो। आपने किस रवैये की हौसला अफजाई की, आपने किस रवैये की बात की, आपने बात की दिन रात लड़ने की। जबकि हुआ क्या था, हकीकत में बच्चे 2 घंटे से एक साथ खेल रहे थे, आखिर के 10-15 मिनट में उनकी लड़ाई हो गई, लेकिन आपने उन 2 घंटों को नज़रअंदाज करके उन 15 मिनट को फोकस किया। अब बच्चे के अंदर खुद ब खुद ये चीज़ जो है पैदा हो गई कि हम तो लड़ते हैं। अब क्या होगा, आज वो खेल के दौरान सिर्फ 15 मिनट लड़े हैं, कल होता वो आधे घंटे बाद लड़ना शुरू कर दें, होता वो खेलें ही ना, सिर्फ लड़ते रहें।
तो हम जिस रवैये की बात करेंगे वही रवैया बच्चे के अंदर पैदा होना शुरू हो जाएगा। जैसे ज़ुबैर के एक दोस्त हैं, वो बताते हैं कि बचपन में जब भी उनसे कोई काम कहा जाता था तो कोई ना कोई कहता भाई इससे काम मत कहो, ये काम नहीं करेगा, ये खेलने निकल जाएगा, भाई ये काम नहीं करता, बहुत काम चोर रही है। तो वो कहता है कि मैं आज तक ऐसा ही हूँ। माशाल्लाह बच्चे हैं उसके, बीवी बच्चे वाला है वो, लेकिन आज भी कोई काम होता है तो कहता है जो काम मुझे आज करना होता है 2 दिन बाद करता हूँ मैं काम, क्योंकि वो टाल मटोल की आदत है उसके अंदर। काम चोरी आप कह लें कि एक वो दिमाग में बैठ गया ना, मैं काम तो करता ही नहीं हूँ और टाइम पर तो मैं काम कभी भी नहीं करता हूँ। लेकिन दूसरी बात जो ख़ानदान में मशहूर थी उसके हवाले से वो ये थी कि भाई पढ़ाकू बहुत है, कुछ भी हो जाए, कितना शरारतें कर ले, कुछ भी है, लेकिन पढ़ाई में नंबर पूरे लेकर आता है। आज माशाल्लाह से उसने PhD कर लिया है। क्यों? क्योंकि उसके इस रवैये को भी तमाम घर वालों ने, ख़ानदान वालों ने बहुत अप्रिशिएट करके बच्चा पढ़ता है, इस रवैये पे बात की गई। अब इस बात करने से क्या हुआ, ये रवैया उसके अंदर पैदा हो गया कि मुझे पढ़ना है, मुझे अच्छे नंबर लेकर आना है। ऐसे ही हम भी करते हैं बच्चे के साथ कि अगर हम बच्चे से ये कहेंगे कि तुम लड़ते रहते हो तो उसके अंदर ये चीज़ बढ़ने लगेगी। आप बच्चे को जिस वक्त भी खेलते हुए देखें, तारीफ़ करें, देखो कितने मिलकर तुम लोग खेलते हो, कितने अच्छे लगे हो। अब क्या होगा, बच्चा कोशिश करेगा ज़्यादा लोग मिलकर खेलें। बच्चा नहीं पढ़ रहा होता है, हम इतना शोर करते हैं, हर एक से कहते हैं तो पढ़ता ही नहीं है, ये पढ़ता ही नहीं है। मैंने माओं को देखा है कि महफिल में बैठी हुई होती हैं और बच्ची की पढ़ाई को डिस्कस कर रही होती हैं, मैं क्या करूँ, तो परेशान हो गई हूँ, पढ़ता ही नहीं है। तो बड़ी बहन इतना अच्छा पढ़ती लेकिन ये नहीं पढ़ता, या छोटा भाई इतना अच्छा पढ़ रहा है, ये नहीं पढ़ रहा। तो अब क्या होता है, बच्चे वहाँ बैठ जाता है कि मैं तो पढ़ ही नहीं सकता। लेकिन आप जिस वक्त भी देखें बच्चे को पढ़ते हुए, अगर आप ये कहेंगे तुम कितना अच्छा पढ़ रहे हो, बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम पढ़ने के लिए बैठ गए हो, अब क्या होगा, उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ पैदा होना शुरू हो जाएगी, नहीं पढ़ता भी हूँ मैं। तो बच्चे के रवैये को देखें आप और उसके पॉजिटिव चीज़ों को फोकस करें और उनकी तारीफ़ करें। तीसरी बात नाज़रीन, घर में सज़ा और जज़ा का सिस्टम होना चाहिए, यानी पनिशमेंट और रिवॉर्ड। देखिए इस अमल को हम बहुत अप्रिशिएट नहीं करते हैं। हमने अपनी किताब, जो कौन सी किताब लिखा, परवरिश में है ना, हमने अपनी किताब परवरिश में इस हवाले से तफसील में लिखा है। लेकिन पनिशमेंट और रिवॉर्ड का हम इसलिए भी कहते हैं कि बाज़ दफ़ा सूरत हाल ऐसी हो जाती है कि इसके बगैर काम हो नहीं पाता। तो बिल्कुल कहते हैं ना मजबूरी, कि या बच्चा बात नहीं मान रहा आपकी, आपको डांटना भी नहीं है, उसको ज़्यादा आपने मारना भी नहीं है, तो ऐसा हम क्या करेंगे बच्चा जो आपकी बात माने। अच्छा, पनिशमेंट और रिवॉर्ड की हम जहाँ बात कर रहे होते हैं तो इसमें पनिशमेंट जो कभी फिजिकली हम पनिशमेंट करने के लिए नहीं कहते कि बच्चे को आप कमरे बंद कर दें या बच्चे को आप पिटाई कर दें या आप कोई भी ऐसा काम करें फिजिकली जिसकी वजह से तकलीफ पहुँचे, ऐसा नहीं करना है। अच्छा, पनिशमेंट और रिवॉर्ड पर हम करते भी क्या हैं कि जब बच्चे के पेपर्स हो रहे होते हैं, यानी कि साल में 2 दफ़ा बच्चे का रिजल्ट जो है वो आमतौर पर पेरेंट्स के सामने आता है, तो जब रिजल्ट अच्छा नहीं आता तो हम गुस्सा करने लगते हैं कि क्या तुमने किया है, तुमने क्या पढ़ा पूरे साल, तुमने कोई तैयारी नहीं की थी, तुम्हारे नंबर इतने ख़राब आए हैं। अब उसको हम उसे पनिशमेंट भी कर रहे होते हैं, हम उसको डांट भी रहे होते हैं, 2-3 दिन तक तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अब बच्चा क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा, हमारा इस पर कोई फोकस नहीं होता। तो ये चीज़ें ना डेली बेस पे होनी चाहिए, यानी कि बच्चे को अपने रोज़ाना देखना है उसने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। अगर उसने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है तो आप उसको कहते हैं कि हाँ भाई तुमने बहुत अच्छा काम किया है, चलो आज तुम्हें मैं ये चीज़ बना के देगी तुम्हारी पसंद की, या आज तुम्हें ये चीज़ मिल जाएगी, तुमने आज पढ़ा नहीं बिल्कुल भी, तुम्हें मोबाइल नहीं मिलेगा, तुम्हारा 1 घंटा था मोबाइल का, तुम्हें नहीं मिलेगा, या तुम्हारे खेलने का 1 घंटा था, तुम नहीं खेलोगे क्योंकि तुमने अच्छा नहीं पढ़ा है। तो ये काम होते हैं पूरे साल करने के, सिर्फ साल में एक दफ़ा बच्चे को डांट दें कि तुमने पढ़ा नहीं, तुमने क्या किया पूरे साल, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। जी नाज़रीन, हमारा नेक्स्ट पॉइंट यानी 4th पॉइंट है, जब बच्चा गुस्से में हो उसको उस वक्त मत समझाएं। देखिए नाज़रीन, ये बात तो बुजुर्गान दीन और माहिर नफ्सियात भी कहते हैं कि जब कोई गुस्से में हो तो उसको बिल्कुल नहीं समझाना चाहिए। क्योंकि देखिए गुस्से में जब हम होते हैं तो हमारा दिमाग हमारे अपने कंट्रोल में नहीं होता, हमारी सोचें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, हम मुकम्मल तौर पर नेगेटिव हुए होते हैं। तो उस वक्त हमें कोई सही बात समझा रहा होता है तो हम बात नहीं समझते हैं, बल्कि हम और नेगेटिव हो जाते हैं और अपनी गलती पर अड़ जाते हैं, नहीं हम बिल्कुल सही हैं, हमने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन जब बच्चा कूल माइंड हो, सुकून में हो, बिल्कुल पुरसुकून उसका जहन हुआ हो, अब उसको आप कोई बात समझाएंगी तो आपकी बात सुनेगा भी और समझेगा भी। और फिर ऐसे सूरत में होता है कि देखिए आप खुद भी अपने ऊपर रख के सोचें कि जैसे आप गुस्से में होती हैं, घर में कोई नाचाकी हो गई, कोई बात हो गई, जॉइंट फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो गई, अब उस वक्त आपके हस्बैंड आपको समझाएं कि भाई दरगुजर से काम लिया करो, मत उलझा करो, या उनकी चीज़ों को इतना सीरियस मत लिया करो, उन्हें कह दे तो कोई बात नहीं। आप कभी भी इस चीज़ को नहीं समझेंगी कि वाकई मुझे इग्नोर करना चाहिए या मुझे सीरियस नहीं लेना चाहिए, उल्टा आप गुस्सा करेंगी कि मेरे साथ इस तरह का रवैया रखा है और आप मुझे समझा रहे हैं आप। लेकिन जब यही बात जब आप बहुत अच्छे मूड में होंगे तब आपके शौहर बताएंगे आपको कि मुझे पता है तुम सबका ख्याल रखती हो, लेकिन
उनके रवैये को इग्नोर कर दिया करो, बातों को सीरियस मत लिया करो। तो आप भी कहेंगे हाँ सही बात है, मुझे क्या जरूरत सीरियस लेने की, मैं क्यों अपने को परेशान करती हूँ। बस ऐसे ही नाज़रीन बच्चों के साथ भी है कि जब बच्चा परेशान होता है, गुस्से में होता है, उसको आपको समझाएंगी ना कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, वो कभी भी अपनी गलती नहीं मानेगा, वो अड़ जाएगा नहीं मैं सही था। अब ऐसे जब बच्चा सुकून में होगा, आप उसको समझाएंगी, वो कहेगा हाँ सही है, ठीक है, बहुत सारी बातें मान भी लेगा आपकी वो। 5th पॉइंट हमारा है कि छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज करना सीखें। अच्छा, माएँ जो है बच्चों का उलझती भी छोटी बातों पर ही हैं। मैंने एक पोछा लगाया था, तुम चप्पल लेकर आ गए, क्यों आ गए तुम, अब इस बात पे लड़ाई हो रही है, एक पुकार हो रही है, बच्चों में चीखा जा रहा है, तुमने गिलास तोड़ दिया, मेरे गिलास सेट खराब कर दिया। अब वो जो गिलास टूट गया है वो जुड़ नहीं सकता है, लेकिन इस बार बच्चे की पिटाई भी हो रही है, गुस्सा भी हो रही हैं आप। कोई शो पीस टूट गया घर का, उस पर आप गुस्सा निकाल रही हैं बच्चे पे, या बच्चे ने सलाम नहीं किया मेहमानों को तो इस पर गुस्सा किया जा रहा है कि सलाम क्यों नहीं किया। मेहमानों के सामने बच्चे को जोर दिया जा रहा है कि सलाम करो सलाम करो। अब वो इतना परेशान हो गया है या उसको कॉन्फिडेंस इतना लूज़ हो गया है कि वो सलाम ही नहीं करा डर के मारे, तो आप पीछे पड़े हैं उसके। आप ये सोचें ना कि जब बच्चा सलाम नहीं कर रहा होता है तो वो इनडायरेक्टली माँ बाप के लिए एक इंसल्ट की बात होती है, जो हमारे यहाँ के पेरेंट्स फील करते हैं कि बच्चे ने सलाम नहीं किया तो उसका मतलब ये कि हमारी तरबियत पर उंगली उठाई जा रही है कि तो बच्चा सलाम नहीं कर रहा। अब उस शर्मिंदगी को छुपाने के लिए या बचने के लिए हम वो सारी बात डालते हैं बच्चे के ऊपर, हम बच्चे को फोर्स करने लगते हैं कि सलाम करो सलाम करो। आप सोचें जो जिस गिल्ट में आप गए हैं, जिस शर्मिंदगी में आप मुब्तला हुए हैं कि बच्चा आपका सलाम नहीं कर रहा है, तो आपका बच्चा कितनी गिल्ट में होगा, कितना शर्मिंदा हो रहा होगा, फिर सलाम नहीं कर पा रहा। देखिए, सलाम करवाना अच्छी बात है बच्चे से, हम मना नहीं करते कि आप मना करें, लेकिन ये चीज़ें घर में सिखाने की होती हैं, कहीं जाते बच्चे को बताने की नहीं होती कि सलाम करो। बच्चा सलाम नहीं कर रहा है, अगर हंस के टाल दें, कोई बात नहीं है, ज़रूरी नहीं है आप उसको ज़रूरी नहीं है उसको आप उसको फोर्स करेंगे तुम सलाम करो। बल्कि हम तो कोशिश ये करते हैं कि छोटे बच्चे हों तो हम खुद आगे बढ़ के सलाम कर लेते हैं, क्योंकि बच्चा जो देखता है वही सीखता है और फिर वही करता है। बच्चे को आप सलाम करेंगे, खुद सलाम कर लें, कोई बुरी बात नहीं है। ये हमारे कल्चर है कि छोटा जो है वही बड़े को सलाम करेगा, लेकिन जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं, अगर छोटे बच्चे को हम सलाम कर लेंगे तो वो हमसे ही सलाम करना सीखेंगे, कहीं और से नहीं सीखेंगे सलाम करना वो। ऐसे ही हम जब बाहर जाते हैं तो हम बच्चे छोटी गलतियों को बड़ा फोकस कर रहे होते हैं, यानी अगर वो स्पून से नहीं खा रहा है, वो हाथ से खाना खा रहा है, तो हम वहाँ डांट रहे हैं कि देखो सब स्पून से खाए, तुम हाथ से खा रहे हो, आप शर्मिंदा हो रहे हैं। या बच्चा जो है वो रोटी जो डायरेक्ट मुंह तोड़ रहा है तो ये आपको बुरा लग रहा है, नहीं बेटा रोटी नीचे रख के आराम तोड़ो। ये सारी बातें जो है अगर आप चाहते हैं बच्चे के अंदर पैदा करना, तो घर में सिखाने की होती हैं बातें, बाहर जाके सिखाने के लिए नहीं होती हैं बातें। बच्चा शर्मिंदा होता है, बल्कि जो उसको कॉन्फिडेंस होता है वो भी नीचे आने लगता है अगर आप और लोगों के सामने कहते हैं उससे कि इस तरह नहीं खाओ, इस तरह नहीं बैठो, इस तरह नहीं चलो। ये बातें घर में समझाने की होती हैं, और छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज भी करना सीखें, और जो अच्छी बातें हैं उनको साथ साथ में अप्रिशिएट भी करें। नाज़रीन, आखिरी और छठा पॉइंट हमारा पुरसुकून रहिए। कहते हैं कि इत्मीनान जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के ज़िक्र में है। ये बात हम क्यों कहते हैं? बहैसियत मुसलमान तो मेरी बात को समझते हैं, आंखें बंद करके हम इस बात पर यकीन करते हैं कि अल्लाह ताला के ज़िक्र में ही सुकून है। लेकिन सुकून क्यों है? क्योंकि जब हम अल्लाह ताला के करीब होते हैं तो उसके ज़िक्र में, क्योंकि जब हम अल्लाह ताला के करीब हो जाते हैं तो हमारे अंदर खुद ब खुद पॉजिटिविटी आने लगती है। जब पॉजिटिविटी आती है तो हम चीज़ों को भी बड़े पॉजिटिव अंदाज से देखते हैं, हम नाशुक्रापन नहीं करते हैं, हम अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों पर शुक्र अदा करते हैं। तो जब बंदा शुक्र अदा करता है वो तो खुद ब खुद पॉजिटिव हो जाता है, और पॉजिटिविटी से हमें सुकून मिलता है। होता क्या है कि जब हम अल्लाह ताला के करीब नहीं होते हैं, उससे दूर होते हैं, उसके ज़िक्र से दूर होते हैं, तो हम फिर दुनिया की रेस में लग जाते हैं। यानी अगर सब के सब इस रेस में आगे भाग रहे हैं तो हम भी कोशिश करते हैं रेस में आगे निकल जाएं, इसके पास चीज़ हमें ही मिल जाए। इसने चीज़ खरीद ली, मेरे पास क्यों नहीं है, मैं भी चीज़ ले लूँ। वो इतना कमा रहा है, मैं क्यों नहीं इतना कमा रहा, मुझे भी इतना कमाना चाहिए। उसके बच्चे इतना अच्छा लेकर आ रहे हैं रिजल्ट, मेरे बच्चे क्यों लेके नहीं आ रहे हैं, अब मैं दिन रात इस टेंशन में हूँ। या मेरी देवरानी ने ये काम अच्छा कर लिया है, मैंने नहीं किया, ये मेरी जेठानी ने ऐसा सूट बना लिया, मैं ऐसा सूट नहीं बना सकती हूँ। इस तरह की बातें ख्वातीन सोचती हैं। या और भी चीज़ें बहुत सारी होती हैं जिसमें ख्वातीन रेस में लग जाती हैं कि हम आगे निकल जाएं। मर्द हज़रात भी ये कह रहे होते हैं कि अच्छा मेरा वो वाला कुलीग तो इतना कमा रहा है ऑफिस के अलावा, मैं इतना नहीं कमा रहा हूँ। अब ये सब चीज़ें क्या होती हैं, वो नाशुक्रा बना रही होती हैं। जो हमारे पास होता है उस पर शुक्र अदा नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन जब अल्लाह ताला के करीब होते हैं तो उसकी दी हुई नेमतों पर हम शुक्र अदा करते हैं। जितना ज़्यादा हम शुक्र अदा करेंगे इतने ज़्यादा हम पॉजिटिव होंगे और पुरसुकून होंगे। अच्छा, पुरसुकून होने की दूसरी अहम बात क्या है? नींद पूरी करना। ख्वातीन के साथ आमतौर पर इशू होता है कि नींद पूरी नहीं हो रही होती है, कि ज़ाहिर बच्चे छोटे होते हैं तो रात भर का जागना, फिर सुबह उठते ही काम पे लग जाना, जॉइंट फैमिली में होते हैं तो और प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो लाइफ को ऑर्गेनाइज करना सीखें, अपनी नींद पूरी करें, आप थोड़ा टाइम अपने आप को दें,
चीज़ों को अपने ऑर्गेनाइज़ करें, तो अपने सोने के लिए एक मुकर्रर वक्त निकालेंगे, मुझे इतनी देर सोना है। अच्छा, जहाँ लाइफ ऑर्गेनाइज़ करने की बात आ रही है तो आपको बताती चलूँ कि ज़ुबैर इस पर काफ़ी अर्से से काम कर रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह उनका काम जो है काफ़ी कंप्लीट हो गया है। तो बहुत जल्द वो चीज़ आपके सामने आ जाएगी जिसकी मदद से आप लोग अपना टाइम जो है वो ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। और मुझे लगता है ख़वातीन के लिए तो बहुत ज़्यादा कारआमद होगी ये चीज़, क्योंकि वो बहुत परेशान हो जाती हैं जॉइंट फैमिली की वजह से भी, वैसे भी अगर अलग भी रह रही होती हैं तो बच्चों के कामों की वजह से भी कि वो अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज़ नहीं कर पा रही होती हैं। तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह अपनी लाइफ भी ऑर्गेनाइज़ कर लेंगी। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और कोशिश कीजिएगा कि इन बातों पर अमल भी कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।